जो हिंदू लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, उन्होंने अपने मकान दूसरी जगह बनाने लगे, अपनी दुकानें दूसरी जगह स्थापित करने लगे हैं। निरंतर ये चर्चाएं हैं लोगों में कि आज फला व्यक्ति वहाँ चला गया, आज फला व्यक्ति वहाँ चला गया। जब बात ये हिंदू सुरक्षा नहीं समझ रहा है, हिंदूवादी 24 नवंबर के बाद में और हिंदूवादी डरा हुआ है। यहाँ पर कम आबादी और कमी होगी। यहाँ पर संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन हुआ। उस न्यायिक आयोग की रिपोर्ट के कुछ हिस्से लीक हुए, जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई। रिपोर्ट ये दावा करती है कि संभल में हिंदुओं की आबादी घटकर 15% तक आ गई है, जो कि आबादी के समय एक समय बहुसंख्यक तक हुआ करती थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या जो एक सांप्रदायिक राजनीति का माहौल और सांप्रदायिकता का माहौल संभल में रहा है, उसके बाद से हिंदुओं के मन में क्या डर अभी भी बना हुआ है? दूसरा ये कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों के बावजूद हिंदू यहां पर रुकेगा या जाएगा, या उसके लिए पर्याप्त काम हुए हैं? इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ संभल के वो लोग हैं जो प्रमुख चेहरे हैं, जो संभल की समस्याओं को लेकर लगातार अपनी बात कहते रहते हैं। हमारे साथ तमाम लोग हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है साहब आपका? गगन वार्ष्णेय। गगन जी, ये बताइए, 15% हिंदू घटकर रह गया है, क्या ये आबादी 15 से बढ़कर और ज्यादा हो, डेमोग्राफिक संतुलन हो, सरकार के प्रयासों को देखते कैसे देखते हैं, और क्या मन में आप लोग के चल रहा है अभी? 45 से 15 आने में तो काफी वर्ष लगे, लेकिन 15 से 10 आने पर मैं समझता हूँ कि पिछले 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने जो 24 नवंबर की घटना के बाद से रहे हैं, मैं समझता हूँ जो अब इस समय पलायन चल रहा है वो बहुत तीव्र गति से चल रहा है। ऐसा क्यों? वो ऐसा इसलिए कि 24 तारीख के बाद और निरंतर लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं संभल में। उनको नहीं लग रहा कि हम कहीं सुरक्षित हैं। और उसके बाद जो अभी पिछले महीने जो मुख्यालय की जो अब तक की कशमकशी के संभल में आएगा, जब जो इतनी बड़ी वारदात हुई है, संभल के लोगों को सुरक्षित करने के लिए जो हमारी सरकार है वो कुछ सोचेगी और जो हमारा मुख्यालय है उसको संभल में स्थापित करेगी। ये मांग भी हमने जो आयोग आया था उससे भी की, हमने अपनी बात रखी। हम सोच रहे थे हमारी बात वहां तक पहुंचेगी, मैं नहीं समझता कि नहीं पहुंची, लेकिन क्या कारण रहे, वो उसको उठा के यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर संभल से बना दिया गया। उसके बाद से संभल में एक बहुत ज़्यादा असुरक्षा का माहौल और बढ़ गया। जो हिंदू लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, उन्होंने अपने मकान दूसरी जगह बनाने लगे, अपनी दुकानें दूसरी जगह स्थापित करने लगे हैं। निरंतर ये चर्चाएं हैं लोगों में कि आज फला व्यक्ति वहाँ चला गया, आज फला व्यक्ति वहाँ चला गया, आज वहाँ पे उन्होंने प्लॉट ले लिया है, आज वहाँ मकान ले लिए, वो एक 15 दिन में, महीने में, साल भर में चले जाएंगे। इस तरीके की लोग रोज चर्चाएं बाजार में हैं, गर्म जोशी से हैं कि वो जा रहे हैं। तो मतलब ये है कि जो पलायन 45 से 15 कई वर्षों में हुआ है, वो अब जो 15 से 10 और 5 जो रहने वाला है वो बहुत तेजी से रहने वाला है। मैं ऐसा नहीं समझता कि अगले एक वर्ष में अगर 5% रह जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ये तो बड़ी हैरान करने वाली बात है। संजय जी हमारे साथ हैं। संभल को लेकर आप लोगों ने बयान दी भी, या न्यायिक आयोग के सामने जो रिपोर्ट आ रही है, उस रिपोर्ट को का सच तो हर कोई संभलवासी जानता है कि आबादी घटी है। अब स्थिति क्या है, और क्या डर का माहौल बना हुआ है, या फिर परिस्थितियां सुधरी हैं आप लोगों के लिए संभल में? मैं सबसे पहले तो अपने यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने न्यायिक आयोग का गठन किया और न्यायिक आयोग ने सत्यता को उजागर करने का काम किया। ये अटल सत्य है कि संभल से हिंदुओं का पलायन हुआ, कश्मीर से भी हुआ। कश्मीर से जो पलायन हुआ और संभल से जो पलायन हुआ है उसमें कोई अंतर नहीं है। संभल में जो विषम परिस्थितियां हैं वो कश्मीर में भी ऐसी उस समय विषम परिस्थितियां थी। जब 1988 में सब वहां से 1990 के दरमियान जो वहां से लोगों ने भागा है तेजी से, वो क्रम यहां पे चालू हो गया। हमें उम्मीद ये थी 24 नवंबर के बाद कि यहां पर प्रशासनिक अमला, मिलिट्री का डिप्लॉयमेंट और अन्य प्रकार से संभल में हिंदुओं को रोकने की कोशिश की जाएगी। पता नहीं किन कारणोंवश कि संभल से एक मुख्यालय को यहां से दूर भेज दिया गया, और यहां पर अगर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था रहती तो हिंदुओं में सुरक्षा की भावना पैदा होती। सनातन की रक्षा करने वाले, सनातन की सेवा करने वाले माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि संभल के हिंदुओं की रक्षा करें, सनातन की संभल में रक्षा करें, संभल में पुलिस का डिप्लॉयमेंट करें, सेना का डिप्लॉयमेंट करें, और यहां पर कोई ऐसी चीज दें
जिससे संबल में हिंदुओं में सुरक्षा की भावना आ सके। मैं यही निवेदन करना चाहूंगा 68 तीर्थों की रक्षा करने के लिए, 19 कूपों की रक्षा करने के लिए यहाँ पर बहुत आवश्यक है हिंदुओं का यहाँ पर रुकना। अगर ये 68 तीर्थ जिन पर आप करोड़ों रुपए भी लगा देंगे तो वो बेकार जाएंगे। कहां से हिंदू रुकेगा, कैसे हिंदू रुकेगा? ये बताइए कि जो समाज है वो कह रहा है कि मुस्लिम समाज की भाई हम सबके साथ हैं, व्यापार चल रहा है, सरकार कह रही है कि हमने लोगों के मन में सुरक्षा के भाव लेकर आए, तो क्या वो आश्वासन पर्याप्त नहीं पड़ रहे हैं संभल के हिंदुओं के मैं लिए? आपको बताऊं 24 नवंबर के बाद एक दीवार सी खड़ी हो गई। 24 नवंबर को जो एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो गया, उसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम समुदाय में एक दीवार खड़ी हो गई। व्यापार रुक गए, आपस में व्यापारिक गतिविधियां कम हो गई। तो उसकी वजह से संबल में आज हिंदू जो है 15% है। 85% जब आपसे सामान नहीं लेगा तो आप किस स्थिति में आ जाएंगे? तो इस स्थिति से मेरा मानना ये 24 नवंबर के बाद 2% हिंदू संबल में और घट गया, 13 ही रह गया अब आपका मन। 13 ही रह गया। ये तो 24 नवंबर के बाद इन्होंने फरवरी तक करी थी गणना, फरवरी से लेके अब तक और हिंदू परिवार यहां से पलायन कर चुके हैं। तो स्थिति बहुत नाजुक है और ये कब जैसा गगन जी ने कहा 5% रह जाए, इसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकते। बहुत विकट समस्या है, इसके लिए योगी आदित्यनाथ जी को ध्यान देने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अशोक कुमार है। अशोक जी, कैसे देखते हैं न्यायिक आयोग कह रहा है 15% आबादी हिंदुओं की रह गई, लेकिन सच क्या है? अभी क्या महसूस कर रहे हैं? क्या अब आबादी बढ़ेगी, सुरक्षा के भाव बढ़ेंगे या घट रहे हैं? देखिए, सन 76 में जब झगड़ा हुआ था तो उस समय संबल को सुरक्षा की बहुत आवश्यकता थी। हिंदू तो पहले से ही जो है यहाँ पे माइनॉरिटी में बना हुआ है ये, तो सुरक्षा नहीं मिलने के कारण जो है यहाँ पर हिंदुओं में जो है लगातार जो है एक निराशा बनती चली गई और बोले जब यहाँ पे सुरक्षा नहीं है तब फिर वो यहाँ से चले गए। देखिए, किसी क्षेत्र का विकास वहाँ की सुरक्षा पर निर्भर करता है। यदि सुरक्षा सही है तो वहाँ का विकास होगा। ना तो शिक्षा की यहाँ ढंग से व्यवस्था हो पाई है, ना यहाँ व्यापार हो पाया है। इसका परिणाम ये निकलता है कि बच्चे जो है पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं। जब बाहर पढ़ने जाएंगे तो वहीं जाके जॉब करते हैं, फिर संबल कोई नहीं आता वापस। धीरे धीरे ये कारण यह है कि संबल की जो है राजनीतिक रूप से उपेक्षा की गई है। इस उपेक्षा से बचने का एक ही तरीका था, जब आपने संबल को जनपद बनाया था तो संबल में मतलब प्रशासनिक कार्यालय होने चाहिए थे, और प्रशासनिक कार्यालय होते तो यहाँ पर जो है लोगों में सुरक्षा भावना होती तो कम विकास भी होता है, व्यापार भी बढ़ता। आज संबल जो है अगर आप देखेंगे 1 महीने के अंदर अंदर केवल होमगार्ड के हवाले है। आप कहीं भी चले आएंगे केवल होमगार्ड दिखाई देंगे, कोई पुलिस का अधिकारी कोई नहीं दिखाई देगा। जहाँ पर 20-20, 25-25 पुलिस वाले इकट्ठे रहते थे, आज वहाँ पर कोई पुलिस वाला नहीं मिलेगा। कोतवाली के सामने आपको 1-2 होमगार्ड वाले मिलेंगे, लेकिन वो भी अपने बैठे रहते हैं, कुछ नहीं हो रहा। जब यही स्थिति है तो लोगों में स्वयं जो है असुरक्षा की भावना बढ़ेगी। है तो आज आवश्यकता है कि आप राजनीतिक इसी से अलग होइएगा। संबल के हिंदुओं की रक्षा के लिए जरूरी है कि आप संबल को जो वोटों का मोहरा न बनाइएगा। आपके दायित्व है, आप सरकार में हैं, आप जो है संबल की रक्षा के लिए यहाँ पर जो ऐसी विशेष व्यवस्था कीजिएगा ताकि यहाँ का विकास भी हो सके। ठीक है। क्या नाम है सर आपका? श्रीओम चंद्रा। श्रीम जी, क्या लगता है कि जो न्यायिक रिपोर्ट कह रहा है, आप लोगों ने बयान दिया, आप लोग आयोग के पास गए, 15% घटकर हिंदू रह गया है, क्या आगे हालात सुधरेंगे? सरकार दावा कर रही है, उसको कैसे देखते हैं आप? तो सरकार दावा कर रही है ना, सरकार संबल के लिए कोई करे तो सही। अब मुख्यालय हमारा 30 किलोमीटर दूर बना दिया, वहाँ से आने में आधा पौन घंटा लगेगा। यहाँ पर पुलिस बिल्कुल रहती नहीं। यहाँ पर हिंदू तो और आने वाले टाइम में और कम ही होगा। अब जब बात ये हिंदू सुरक्षा नहीं समझ रहा है, हिंदूवादी ये 24 नवंबर के बाद में और हिंदूवादी डरा हुआ है। यहाँ पर कम आबादी और कम ही होगी। यहाँ पर अगर बात ये मुख्यालय यहाँ पर होता, प्रशासन यहाँ बैठता, डीएम वगैरह एसपी वगैरह यहाँ बैठते, तो संबल का हिंदू सोचता कि हमारी सुरक्षा है। अब बताओ, जब यहाँ पर कोई बैठ ही नहीं रहा, कोई नहीं है, तो हिंदू की हिफाजत कौन करेगा? अब आप ये 68 तीर्थ हैं, हरिहर मंदिर है, ये बना दोगे तो जब वहाँ पूजा करने वाले ही कोई ना बचेगा, यहाँ पर सारे बाहर चले आएंगे, तो उन मंदिरों को उद्धार करने क्या फायदा है? क्या मतलब अभी और पलायन होने का डर है? पलायन नहीं होगा यहाँ से। जब मेरा आधा परिवार सन 92 में दिल्ली चला गया है। अब मैं भी ये सोच रहा हूँ कि भाई अगर सही रहता है यहाँ का माहौल तो रहूंगा ना, तो मैं भी दिल्ली पहुंचूंगा, फिर क्या करें? और यहाँ पलायन करना पड़ेगा यहाँ से, संबल से। तो क्या आपको लगता है कि जो संबल के बाकी धर्म के लोग हैं वो हिंदुओं को नहीं रहने देंगे आसानी से? न रे, हर बलवे में, हर उसमें समझ लो हिंदू ही मारा गया है यहाँ पर।
पहली बार है तो चार ये मारे गए। अगर उस दिन ये 4 न मारे जाते तो हजारों हिंदू मारा जाता 24 नवंबर वाले दिन। जितनी भीड़ थी 20-25 हजार की भीड़ थी। अगर पुलिस अगर 4 आदमी इनके न मारे जाते तो हजारों हिंदू मारा जाता। सन 78 से ज्यादा हिंदू हैं मारा जाता है यहाँ पर उस दिन।